कि महानबी की सच कथा बता रही इंजील, सुनियो ध्यान लगाई के करे तुम्हें बलवीर। बोले प्रभु यीशु मसीह की। सभी प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। कैसे आप सभी लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और प्रभु की महिमा इसी तरह करते होंगे। आइए आप सभी लोगों के बीच में एक बहुत ही सुंदर एक मार्मिक गाथा लेकर के आए हैं जो आपको बाइबल के पुराने नियम में देखने को मिलेगी। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने खुदा के वास्ते अपने जीवन को बलिदान कर दिया। उस नबी का नाम है यशायाह नबी। उसकी कहानी को अपनी गायकी के माध्यम से बताने का प्रयास करने जा रहे हैं। आशा है आपको पसंद आएगी। यशायाह नबी जो परमेश्वर का बहुत ही बड़ा दास हुआ, बहुत ही बड़ा भविष्यवक्ता हुआ, कई भविष्यवाणियां उसने की और उसकी भविष्यवाणियां सच साबित हुई। तो उसी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं और क्या जानकारी उसके बारे में बाइबल बताती है उसको देखने वाले हैं। परमेश्वर इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत बहुत आशीष दे, आपको बहुत बहुत बरकत दे और इसी तरह आप प्रभु की महिमा में बढ़ते जाएं। तो आइए चलते हैं। अरे बड़े बड़े राजा और नबी हुए मेरे भैया, बड़े बड़े राजा और नबी हुए मेरे भैया, कोई बाइबल करे बखान जी। माने जो आज्ञा इंजील की मेरे भैया, माने जो आज्ञा इंजील की मेरे भैया, कोई जीवन बने महान जी। और एक नबी की गाथा सुनो मेरे भैया, एक नबी की गाथा सुनो अरे मेरे भैया, जाको यशाया तो नाम जी। अरे नाम पिता का मेरे प्यारे, नाम पिता का आमोस था मेरे प्यारे, जाको जन्म यरूशलेम धाम जी। यशायाह का जन्म यरूशलेम धाम में हुआ था। उसके पिता का नाम आमोस था। बाइबल उसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं देती है। उसका पारिवारिक जीवन खास नहीं था और वह उच्च वर्ग से आता था। यरूशलेम के शाही दरबार में उसकी खास जान पहचान थी और ऐसे ही उसका जीवन व्यतीत हुआ करता था। एक बार की बात है और ये ऐसा अनोखा दर्शन, ऐसा अनोखा दर्शन यशायाह नबी को आया। ऐसा अनोखा दर्शन यशायाह नबी को आया। ईश्वर का ये संदेशा, ईश्वर का ये संदेशा, ईश्वर का ये संदेशा कुछ इस प्रकार
विराजमान है अपने सिंहासन पर। ईश्वर विराजमान है अपने सिंहासन पर। जहूं और दूत कहे रहे है पाक पाक ईश्वर। उसी दर्शन कुछ इस प्रकार दिखाई दिया कि परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है और सारे स्वर्गदूत चारों ओर उस परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ईश्वर हमारा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। कुछ इस प्रकार का दर्शन यशायाह नबी को प्राप्त हुआ। ईश्वर विराजमान है अपने सिंहासन पर। जहूं दूत कह रहे है पाक पाक ईश्वर। ईश्वर ने यशायाह को ईश्वर ने यशायाह को कुछ इस तरह बुलाया। ऐसा अनोखा दर्शन यशायाह नबी को आया। और दूसरी बात क्या दिखाई दी? उसी के कर्म से धरती सारी भरी हुई है। उसके कर्म से धरती सारी भरी हुई है। उसके ही द्वारा सारी चीजें बनी हुई है उसके ही द्वारा सारी चीजें बनी हुई है। अरे यहाँ देख कर नबी को ऐसा अनोखा दर्शन यशायाह नबी को ऐसा अनोखा दर्शन यशायाह नबी को आया है। ऐसा अनोखा दर्शन यशायाह नबी को आया। परमेश्वर ने यरूशलेम के मंदिर में यशायाह नबी को एक बहुत ही भव्य और दिव्य दर्शन दिया। उस दर्शन में कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा था उसको कि परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है और स्वर्गदूत उसकी महिमा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। सारी पृथ्वी उसकी महिमा से भरी हुई है और सारा कर्म, उसका कर्म इस धरती पर फैला हुआ है। जैसे ही ये स्वप्न यशायाह नबी को दिखा वैसे ही वो चकित हो गया और उसको अपना पाप याद आया कि मैंने अपने जीवन में क्या पाप किए हैं और उसने अपने पापों का पश्चाताप करके प्रभु से माफी मांगी। और तब एक स्वर्गदूत ने उसके फोटो को जलते हुए कोयले से शुद्ध कर दिया। तब यशायाह ने ईश्वर की पुकार सुनी। ईश्वर उसे बुलाना चाहता था अपने पास में, कुछ उसे इस्तेमाल करना चाहता था अपने कामों के लिए। परमेश्वर ने यशायाह से कहा कि मेरा सुसमाचार इज़राइल में कौन लेकर के जाएगा। तब यशायाह ने कहा कि हे प्रभु, मैं सुसमाचार आपका लेकर के जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा ठीक है, जाओ। उस समय यहूदा के 4 राजा थे, उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकिय्याह।
इन चारों राजाओं के सानिध्य में उसने परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाया और कई सारी भविष्यवाणियां भी की, क्योंकि उस समय इजराइल जो था वो पाप में गिर चुका था, परमेश्वर के मार्ग से वो हट चुका था और पाप में जा चुका था, और उत्तरी इजराइल राज्य और दक्षिणी यहूदा राज्य दोनों विदेशी शक्तियों के दबाव में थे। तब उसने भविष्यवाणियां की और भविष्यवाणियों के माध्यम से लोगों को सचेत किया, क्योंकि उस समय इजराइल के लोग पापों के दलदल में फंस चुके थे। अरे पापों के दलदल में, अरे पापों के दलदल में गिर गए थे नर और नार। अरे छोड़ के परमेश्वर को किए बुरे काम स्वीकार। पापों के दलदल में, पापों के दलदल में गिर गए थे नर और नार। छोड़ के परमेश्वर को किए बुरे काम स्वीकार। छोड़ के परमेश्वर को किए बुरे काम स्वीकार। छोड़ के परमेश्वर को किए बुरे काम स्वीकार। उस समय पापों के दलदल में सारा इजराइल फंस चुका था। तब यशायाह ने परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों को सुनाया और कहा कि हे इजराइल के लोगों, अपने पापों से पश्चाताप करो और प्रभु के मार्ग पर लौट आओ। यशायाह का संदेश 3 मुख्य विषयों पर केंद्रित था। पहला न्याय, दूसरा पश्चाताप और तीसरा आश। इन 3 विषयों पर यशायाह नबी का पूरा संदेश केंद्रित था और वो इजराइल के लोगों से बता रहा था, चेतावनी के रूप में बातें बता रहा था कि अगर तुमने अपने पापों से क्षमा नहीं मांगी, अपने पापों को नहीं माना, पश्चाताप नहीं किया, परमेश्वर के मार्ग पर नहीं लौटे, तो तुम पर विदेशी आक्रमणकारियों का आक्रमण हो जाएगा। और वाकई में ऐसा हुआ। उसने जो भी भविष्यवाणियां की वो बिल्कुल सच साबित हुई। इजराइल पर विदेशी आक्रमणकारियों का आक्रमण हो गया, जैसे कि बबूल और अशुर नामक विदेशी शक्तियां थी, उनका आक्रमण इजराइल पर हो गया। यशायाह अध्याय 1 उसके 18 वचन में परमेश्वर कहते हैं, आओ हम आपस में विवाद करें, यदि तुम्हारे पाप रक्त के समान लाल हो, यदि तुम्हारे पाप रक्त के समान लाल हो तो भी वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। हम क्यों ना कितने ही पाप में गिर जाएं, क्यों ना कितने पापों से हमारा जीवन भरा हो, अगर हम अपने पापों से मन फिराते हैं, अगर पापों से पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर उन पापों को भी हिम के समान श्वेत करने वाला है। क्योंकि परमेश्वर क्षमा करने वाला, परमेश्वर कभी हमसे रूठता नहीं, रूठता है तो उसके बाद में मान भी जाता है। अगर अपने गलतियों को हम मान लें और उसके पास में जाएं और उससे क्षमा मांगे, तो वो पिता, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और जिससे प्रेम करता है उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसका वचन जो कह रहा है वो समझो हमारा परमेश्वर कह रहा है। और परमेश्वर अपने वादे को कभी टालता नहीं है और कभी झूठा नहीं करता है, क्योंकि उसने कहा है कि अगर तुम्हारे पाप रक्त के समान लाल हो तो हम तुम्हारे पापों को हिम के समान श्वेत कर देंगे। तो जब उसने ऐसा कहा है तो क्यों नहीं करेगा। इसलिए अपने पापों से पश्चाताप जरूर करें और परमेश्वर के पास जरूर आए। यशायाह ने लोगों को संदेश दिया कि अपने पापों से मन फिराओ और परमेश्वर की शरण में आ जाओ, क्योंकि वो परमेश्वर जो हमारा दयालु परमेश्वर दया करेगा और उसके पास में आ जाओ और तुम्हें अपने आप में अपना लेगा। कहने लगा कि दयालु पिता वो दया करेगा, दयालु पिता वो दया करेगा। दयालु पिता वो दया करेगा, दयालु पिता वो दया करेगा।
दयालु पिता वो दया करेगा, दयालु पिता वो दया करेगा। पापों को छोड़कर पश्चाताप कर लो, ईश्वर के वचनों को आत्मा में भर लो। पापों को छोड़कर पश्चाताप कर लो, ईश्वर के वचनों को आत्मा में भर लो। अरे हमेशा तुम्हें वो जिताया करेगा, दयालु पिता वो दया करेगा, दयालु पिता वो दया करेगा। दयालु पिता वो दया करेगा, दयालु पिता वो दया करेगा। ये कहकर लोगों को यशायाह आज समझा रहा है कि अपने पापों से फिर जाओ, क्योंकि अपने पापों को जब तुम मान लोगे तो परमेश्वर तुम पर दया जरूर करेगा और अपने गले से वो जरूर लगाएगा। आगे देखते हैं कि यहोवा की पुस्तक के भाग जिसमें वो मसीहा के आने की भविष्यवाणी करते हैं। वो भविष्यवाणी करते हैं कि एक मसीहा के बारे में भविष्यवाणी करते हैं कि जो लोगों को उनके पापों से आजाद करेगा, ऐसा मसीहा जन्मेगा। यशायाह अध्याय 9 उसके 6 से 7 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और राज्य उसके कंधों पर होगा और उसका नाम अद्भुत युक्त करने वाला, पराक्रमी ईश्वर, सदा का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये सब बातें उस प्रभु यीशु मसीह के आने की ओर संकेत करती हैं और यह वचन यीशु मसीह की घोषणा करता है। यशायाह 53 में पीड़ित सेवक की भविष्यवाणी करता है, जो ये इंगित करते हैं कि मसीहा क्रूस पर लटकाया जाएगा और उसको ताड़ना दी जाएगी। परमेश्वर हमारे सबके लिए, हमारे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान करेगा और दुख दर्दों को सहेगा और क्रूस पर मार दिया जाएगा। कुछ इस प्रकार की भविष्यवाणी वो करता है। अगली भविष्यवाणी करता है कि बाबुल और असुर जैसे जो विदेशी शक्तियां होती हैं उनका पतन हो जाएगा, उनका विनाश हो जाएगा। ये भविष्यवाणी करता है, वाकई में ऐसा हुआ भी। यशायाह अध्याय 40 से 66 वचन तक यशायाह नए युग की भविष्यवाणी करता है, क्योंकि यशायाह एक बहुत ही बड़ा भविष्यवक्ता था। वो हर एक भविष्यवाणी किया करता था और जो भी उसने भविष्यवाणियां की वो कभी झूठी नहीं हुई। मसीह तो बाद में, लेकिन मसीह के आने की भविष्यवाणी बहुत पहले ही हो चुकी थी। 40 से 66 वचन तक नए युग की भविष्यवाणी करता है और जिसमें ये बताता है कि परमेश्वर एक नया राज्य लाएगा जिसमें सभी लोग शांति से रहेंगे और सारे इजराइल के लोग, जिसमें कोई ना पाप होगा ना कोई इसमें त्रुटि होगी और परमेश्वर की वो लोग आराधना किया करेंगे, परमेश्वर से शांति से जिया करेंगे, एक अद्भुत जीवन होगा। इस प्रकार की भविष्यवाणी इजराइल के लिए वो करता है। आगे देखते हैं प्रियो, जब इतनी भविष्यवाणी करता है उसके बाद में यशायाह की मृत्यु के बारे में जब हम देखते हैं तो बाइबल में कुछ खास बयान नहीं मिलते हैं। यशायाह की मृत्यु के बारे में कुछ खास बयान बाइबल में नहीं दर्शाए गए हैं। हाँ, एक पुस्तक है जिसका नाम है द असेंशियन ऑफ एशिया। द असेंशियन ऑफ एशिया ये एक यहूदी ईसाई ग्रंथ है जिसमें यशायाह की मृत्यु के बारे में बड़ी क्रूरता से दर्शाया गया है कि उसकी मृत्यु बड़ी क्रूरता पूर्वक हुई थी। ऐसा उसमें दर्शाया गया है कि वो जगह जगह पर भविष्यवाणियां करता था, अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाता था, सत्य की
खोज करता था, सत्य का मार्ग लोगों को दिखाता था। तो उस समय का राजा था एक मनुष्य राजा, जो बहुत ही क्रूर राजा था, जो मूर्ति पूजा किया करता था। तो यशायाह की बातें उस राजा को नहीं पसंद आई और उसने यशायाह को पकड़कर पेड़ के तने में डलवा करके उसको आरी से कटवा दिया। और क्या हुआ भैया, आरे पेड़ के तने में डारी के दियो आरी से कटवाई। आरी से कटवाई। अरे उस निर्दयी राजा को भैया तन के दया नहीं आई। अरे सच्ची नबी को दियो आज मरवाए। अरे ऐसे मृत्यु हुई नबी की तुमको रहे भैया, नबी के जीवन की गाथा मैंने तुमको बतलाई। भैया नबी के जीवन की गाथा मैंने तुमको बतलाई। अरे तुमको बतलाई रे भैया, तुमको बतलाई रे भैया, तुमको बतलाई। भैया नबी के जीवन की गाथा मैंने तुमको बतलाई। भैया नबी के जीवन की गाथा। उस राजा मनुष्य ने क्या किया कि यशायाह को पेड़ के तने में डाल करके उसको आरी से कटवा दिया। इस तरह से दर्दनाक मृत्यु यशायाह ने सही, लेकिन वो खुदा के लिए बलिदान हो गया, कभी सच्चाई से उसने मुख नहीं मोड़ा। तो यशायाह नबी के बारे में पढ़ करके हमें यही सीख मिलती है, चाहे कितने भी कष्ट आ जाए, चाहे हमारी जान भी क्यों ना दांव पर लग जाए, लेकिन हमें सत्य से कभी मुख नहीं मोड़ना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर जो सब कुछ देख रहा है वो अनंत जीवन देगा। भले यहाँ पर आप पृथ्वी पर ना रहे, लेकिन अनंत जीवन उस स्वर्ग लोक में है, और जो स्वर्ग लोक का अधिकारी बन गया वो अनंत जीवन का भागीदार बन गया। इसलिए चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, अपने सुसमाचार को और जो आपने मसीह पर विश्वास किया है उस विश्वास में आप बिल्कुल दृढ़ बने रहें। यही शिक्षा में इसके यशायाह नबी के बारे में पढ़ करके मिलती है, और आशा है कि आप नबी के बारे में पढ़ करके जरूर प्रभावित हुए होंगे और उनकी बातों को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करेंगे। विश्वास में बने रहिएगा, मसीह में कभी मत हटिएगा, चाहे कितनी भी दुख तकलीफें संकट आ जाएं, क्योंकि मसीह में अगर आए हो तो दुख तकलीफें भी आएंगी, लेकिन उनसे आप जब पार हो जाएंगे तब एक आपको नया जीवन मिलेगा। क्योंकि ऐसे बहुत से दास हुए, बहुत बड़े बड़े दास हुए, जिनके पास सब कुछ था लेकिन लुट गया, मसीह में आकर के सब लुट गया, लेकिन बाद में उनको सब मिल गया। जैसे कि अय्यूब, सब कुछ उसके पास था लेकिन सब कुछ उसके पास से चला गया, उसको शारीरिक कष्ट भी मिला, आर्थिक कष्ट भी मिला, सारे प्रकार के उसे कष्ट मिले, लेकिन उसने मसीह को नहीं छोड़ा। तो बस यही सीख मिलती है कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को प्रभु यीशु से अलग नहीं करना है, उसमें बने रहना है और मसीह का नाम इसी तरह आगे बढ़ाना है। तो मिलते हैं ऐसी अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, प्रभु की महिमा हमेशा के लिए करते रहिए और प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष देगा। तब तक के लिए जय मसीह की।